नमस्कार दोस्तों, आज का राशिफल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनि का इंसाफ शुरू हो गया है। अब तुम्हारा बारी आ गया है। जब शनि का इंसाफ शुरू होता है तो तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ी बदलाव दिखाई देगी। दोस्तों, जो काम सालों से सोचे हुए हैं वो अब पूरा होगा। तुम अपने किस्मत के भरोसे बैठे हुए थे, लेकिन किस्मत हर वक्त साथ नहीं देती। लेकिन तुम्हारे संघर्ष के आगे किस्मत भी हार मान लेते हैं। अब शनि का इंसाफ बहुत ही भयानक होगी। दोस्तों, जो इंसान तुझे नीचे गिराने में लगी थी वो भी सोच में पड़ी हुई है कि तुझे रोक नहीं पा रहे हैं। इसाक वजह है। तुम्हारा संघर्ष तुम अपने मेहनत के बदौलत बने हुए हैं। तुम्हारे संघर्ष की बहुत ही बड़ी ताकत है। तुम्हारे संघर्ष के कारण हर चीज तुझे मिल जाती है। दोस्तों, तुम कभी किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो इंसान की क्या हिम्मत, वो तो तुझे बीच राह में ही छोड़ देंगे। अपनी संघर्ष करते रहो। दोस्तों, अकेले चलने का दम रखो। दुनिया तुझे ज्ञान देगी, मगर साथ नहीं साथ देने वाली वो है जो तुम्हारे साथ खड़ी है। संघर्ष जब ब्रह्मांड धीरे धीरे संकेत देना शुरू करता है कि अब सहने का दौर समाप्त होने वाला है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये कर्म, अनुशासन और सत्ता के जागरण का संकेत है। ये राशि ने बीते वर्षों में जितना सहा है, जितना त्याग किया है, जितनी बार अपने सपनों को पीछे रखा है, उसका हिसाब अब खुलने वाला है। अब तक जीवन में ऐसा लगता रहा कि मेहनत किसी और के हिस्से जा रही है। आप रास्ता बनाते रहे और कोई और उस पर चलकर आगे निकलता रहा। आपने जिम्मेदारियां उठाई, बोझ ढोया, रिश्तों को बचाया, परिवार को संभाला, लेकिन बदले में प्रशंसा नहीं मिली। अंदर ही अंदर एक सवाल उठता रहा कि क्या सच में मेरे भाग्य में सिर्फ इंतजार ही लिखा है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब वो शनि के क्षेत्र में आता है। शनि जो ये राशि का स्वामी है, और सूर्य का ये मिलन ये राशि के लिए शक्ति का संचार करता है। ये वो समय है जब भीतर दबा हुआ आत्मविश्वास जागने लगता है। आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो चुपचाप सब सह लेता था। अब आपके शब्दों में वजन होगा, आपकी मौजूदगी में प्रभाव होगा और आपके फैसलों में स्पष्टता होगी। बीते समय में जो असफलताएं मिली वे दरअसल आपको तैयार कर रही थी। हर ठोकर ने आपको मजबूत बनाया। हर टूटन ने आपको सिखाया कि असली सहारा अपने भीतर कैसे ढूंढा जाता है। अब जब सूर्य मकर में है तो आपके कर्मों का फल सामने आने लगेगा। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया वही लोग अब आपकी सलाह मांगते दिखाई देंगे। ये समय ये राशि के लिए आत्मसम्मान की वापसी का है। अब आप किसी के सामने खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं रहेंगे। आप जानते होंगे कि आपकी कीमत क्या है। नौकरी हो या व्यवसाय, जो लोग लंबे समय से अटके हुए थे उनके लिए अचानक रास्ते खुलने लगेंगे। ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस दौरान ये राशि के जातकों के भीतर नेतृत्व का भाव जागेगा। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि भीड़ आपको फॉलो करेगी। सूर्य का ये प्रभाव आपको निर्णय लेने में साहसी बनाएगा। अब आप डर के कारण नहीं, बल्कि समझ और अनुभव के आधार पर फैसले लेंगे। भावनात्मक रूप से भी ये समय परिवर्तन लेकर आता है। जिन रिश्तों में आप सिर्फ देने वाले बने रहे वहां संतुलन बनेगा। या तो सामने वाला आपकी कद्र करना सीखेगा, या फिर वो अपने आप आपके रास्ते से हट जाएगा। अब आप उन रिश्तों को ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे जो आपको अंदर से कमजोर बनाते हैं। ये समय भीतर छिपे राजा को जगाने का है। राज करना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता, बल्कि अपने जीवन पर अधिकार करना होता है। अब यह राशि अपने जीवन के फैसलों की कमान खुद संभालने जा रही है। जैसे जैसे सूर्य मकर राशि में आगे बढ़ता है, यह राशि की जीवन में स्थिरता आने लगती है। अब चीजें अचानक नहीं बिगड़ेंगी। जो भी होगा वो आपके पक्ष में होगा, भले ही शुरुआत में वैसा ना लगे। ये वो समय है जब आपकी सोच बदलती है, और सोच के साथ साथ आपकी किस्मत भी दिशा बदलने लगती है। आप पाएंगे कि अब लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। जहां पहले आपको नजरअंदाज किया जाता था,
वहां अब आपको महत्व मिलेगा। ये परिवर्तन किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके धैर्य और कर्मों से आया है। सूर्य मकर में रहकर आपको ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर मचाने में नहीं, बल्कि स्थिरता और अनुशासन में होती है। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय मजबूती देता है। जो पैसे बार बार हाथ से फिसल जाते थे, अब वही पैसे टिकने लगेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने प्रयासों का फल मिलने लगेगा। जो लोग कर्ज या आर्थिक दबाव से जूझ रहे थे, उन्हें धीरे धीरे राहत महसूस होगी। ये राशि के लिए ये समय आत्मविश्वास के पुनर्जन्म जैसा है। अब आप अपने सपनों को छोटा नहीं करेंगे। आप ये मानने लगेंगे कि आप बड़े लक्ष्य पाने के योग्य हैं। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। इस समय कुछ लोग आपके बदलाव से असहज भी होंगे। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं, अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अब अपने असली स्वरूप में लौट रहे हैं, वो स्वरूप जो कभी परिस्थितियों के दबाव में दब गया था। सूर्य का ये गोचर आपको ये एहसास कराता है कि राज करने का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाना है। आपने अपने डर, अपने संदेह और अपने अतीत की परछाइयों पर विजय पाली है। यही असली जीत है। अब आपके जीवन में फैसले मजबूरी से नहीं, बल्कि इच्छा से होंगे। आप जहां रहना चाहेंगे वहीं रहेंगे। जिन लोगों के साथ रहना चाहेंगे उन्हीं के साथ रहेंगे। ये स्वतंत्रता ही ये राशि की असली शक्ति है। अंततः ये समय आपको ये समझाता है कि आपने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर इंतजार, हर रात की खामोशी ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि आप सिर उठाकर चलें, क्योंकि ये दौर केवल जीने का नहीं, बल्कि राज करने का है। अब जो समय शुरू हो रहा है वो केवल बाहरी बदलावों का नहीं है, बल्कि भीतर होने वाली क्रांति का है। ये राशि के जातक अब खुद को पहले से कहीं अधिक जागरूक, शांत और सशक्त महसूस करने लगेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का असर अब गहराई से दिखाई देगा। ये वो चरण है जब भाग्य दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, बल्कि चुपचाप अंदर आकर आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आप महसूस करेंगे कि अब आपकी सोच में परिपक्वता आ चुकी है। जिन बातों पर पहले आप परेशान हो जाते थे, वे अब आपको विचलित नहीं करेंगी। ये बदलाव इसलिए नहीं है कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप उनसे निपटना सीख चुके हैं। यही राज करने की पहली निशानी होती है। स्थितियों पर नियंत्रण ना कि स्थितियों से डर। बीते समय में जिन लोगों ने आपको कमतर समझा, जिन लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, अब उनके सामने आप अलग ही रूप में दिखाई देंगे। अब आप उन्हें जवाब देने के लिए शब्द नहीं, बल्कि अपनी सफलता का सहारा लेंगे। चुपचाप आगे बढ़ते हुए बिना शोर किए, बिना किसी को नीचा दिखाए। यही ये राशि की असली जीत होती है। अब जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको ये यकीन दिलाएंगी कि ईश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं था। देर जरूर हुई, लेकिन अंधेर नहीं। जिस समय आपने अकेले संघर्ष किया, उसी समय आपकी नींव मजबूत हो रही थी। अब जब उस नींव पर परिणाम खड़े होने लगेंगे, तो आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी। ये समय आपको सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर दिखाएगा। अब आप भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेंगे। आप जानेंगे कि किसे जीवन में रखना है और किसे सम्मान के साथ छोड़ देना है। आपको कोई जिम्मेदारी मिले तो आप उसमें लापरवाही न करें, नहीं तो इससे बड़े सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।